मेरे प्यारे बच्चों, इंद्रजीत चौधरी का आपको प्यार भरा नमस्कार। अगली वीडियो है बेटा आपकी 8वीं वीडियो। ठीक है, चैप्टर तो वही चल रहा है बेटा, वास्तविक संख्या, लेकिन एक्सरसाइज है अब 2.2। एक्सरसाइज बेटा 2.2, उसका पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही हल्के लेवल का सवाल है बेटा, और ये तो आप कक्षा 5वीं 6वीं में पढ़ लेते हो। किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालना, वही चीज है यहाँ भी। तो देखो बेटा किस तरीके से, रब का काम बता देता हूँ, ये तो दे ही रखा है। ये क्वेश्चन है आपका पहला, ठीक है, बाकी के आपको करने बहुत सरल है इस वजह से। तो बेटा पहले का पहला है 468। आपको बेटा 468 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। देखो कैसे, तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे, चूंकि 468 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, ज्यादा तो इसमें से पूछता नहीं है। चूंकि 468 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, सबसे पहले हम लेते हैं। अब बेटा रफ का काम क्या है, रफ में चाहो तो रफ में, नहीं तो यहीं पे सीधा लिख लो ऐसे। 468 के बेटा अपन अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, देखो किस तरीके से। तो सबसे पहले आप जानते हो कि अपन 2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं, कारण तो पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले बेटा अपन 2 से भाग देना शुरू करेंगे, अगर भाग जाता है तो बेटा 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। सिंपल सी बात है, 10वीं में आ गए तो इतना तो तुम जानते ही हो बेटा। फिर 2 से भाग देंगे, 117 बार चला जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2, 17 दूनी 34। अब भाग देंगे बेटा किससे, 3 से भाग देंगे, ठीक है। अब 3 से भाग जाएगा या नहीं, बहुत से लोग मौखिक ही बता देते हैं अंकों का जोड़ करके, 7 और 1 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग आ रहा है। यदि किसी संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग चला जाता है तो इसका मतलब संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। ये 3 की विभाजकता का नियम है। तो 7 और 1 8 1 9 अंकों के जोड़ 9 बैठ रहा है, 9 में 3 का भाग चला जाता है, इसका मतलब 3 का भाग भी इसमें चला जाएगा। तो 3 तिया 9, बच जाएंगे बेटा 2, 27 हो गया, 3 में 27, फिर 3 से देंगे। ये नहीं डायरेक्ट 39 का दे दिया, फांस काट दी कि उसको ठीक है खत्म कर दो फटाफट से, ऐसा नहीं होता। किसी भी, जैसे आपको छत पे चढ़ना है तो उसका एक तरीका है, पहले नीचे वाली सीढ़ी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। ये नहीं है कि सीढ़ी पे सबसे नीचे वाली फिर छलांग मार दी सबसे ऊपर वाली पे पहुंच गए। आप शक्तिमान नहीं हो, एक साधारण से बच्चे हो, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 आ गया। अब आप जानते हो 13 में सिर्फ 13 का ही जाता है, तो 13 एकम 13। ये जो आपको ये जो संख्याएं जो दिख रही हैं, ये जो गुणनखंड जो दिख रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं, इसलिए इसका नाम पड़ा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो बेटा 468 इसके बराबर में लिख देंगे 2 गुणा 2, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना। गुणनफल का मतलब गुणा के रूप में लिखना। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है बेटा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है, ये आंसर हो गया। या ये भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो बेटा 2 की घात 2। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 की घात 2 गुणा 3, दोनों बात एक ही, कैसे भी लिख दो, ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म नहीं कर रहा, एक और क्वेश्चन ले लेते, क्योंकि ये तो विशेष सिंपल था। आप ये कहोगे सर भी 2 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, चिंता मत करो बेटा, आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन, ये तो समझ आ गया ना, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया बेटा, आ गया है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपसे यही उम्मीद है, मेहनत करो बेटा, बस आगे बढ़ते रहो, किसी भी चीज से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम बेटा दोनों निकालना है, और हमें साथ ही साथ ये भी जांच करनी है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होना चाहिए 2 पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन पर मैं यहाँ पे जो चर्चा कर रहा हूं वो आप इसे ध्यान से देखें। 96 और 404, 96 और 404, ये है दूसरे का पहला,
पहले के तो आप कर लेना, मैंने आपको एक बता दिया ऐसे ही। ये है बेटा दूसरे का पहले। ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। मैंने बता दिया कि 80 नंबर का आपका बोर्ड पेपर आता है तो लगभग 60-65 नंबर का तो आइडिया पहले से ही हो जाता है कि यहां से लगभग क्वेश्चन आता है अनुभवशील व्यक्ति को। और बात लड़ाई जो अपन लड़ते हैं वो लड़ते हैं बेटा 100 के लिए, समझ में आई बात। 99, 98, 97 मार्क्स तो होते हैं बेटा, लेकिन संतुष्टि जो मन को जो मिलती है वो मिलती है 100 से। तो प्रयास उस 100 के लिए करना है बेटा, ना कि 98, 97, 95 के लिए। इस बात को जरूर आप अपने माइंड में रखना। तो 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हर प्रश्न में लिखना, जिसका भी आप एचसीएफ एलसीएम निकाले उसमें हर किसी में लिखो, चूंकि 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। तो बेटा एक तरफ तो 96 को लिख लेंगे क्योंकि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निकाल रहे हैं तो इनके आवाज गुणनखंड निकालें। एक तरफ लिख लेंगे बेटा 404 को, ठीक है बेटा। अब 96 के गुणनखंड करेंगे रफ में अलग से इस तरीके से। तो 96 में आप जानते हो 2 से भाग देंगे बेटा 48 दूनी 96, फिर 2 से भाग देंगे 24, फिर बेटा 2 से देंगे 12, फिर 2 से देंगे 6, समझ में आ रहा है कि फिर 2 से देंगे 3 और 3 का 3। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दिया 96। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दिया 96। अब 404 पे आ जाइए बेटा। अब 404 पे गुणनखंड करेंगे ऐसे ही अलग से रफ में। ये रफ का काम है गुणनखंड करना, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल आएगा बेटा, समझने की टेंशन ना लें, सिर्फ सुनने मात्र से समझ में आएगा आपको, इसकी तो आप टेंशन लें ही नहीं बेटा। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत वीडियो देखने में बहुत से बच्चों को आदत नहीं होती है, लाइव जब आप बिल्कुल समझोगे ना क्लास में तो एक भी बच्चा कितना भी कमजोर हो वो ये नहीं कह सकता कि समझ में नहीं आया, बशर्ते समझने के लिए वो आया हो उसको, ठीक है। देखें बेटा 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे बेटा 101। अब आप जानते हो नहीं जानते तो जान लें कि 101 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें खुद का भाग ही जाता है और किसी से नहीं। तो बेटा 101 का 101, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 101, ठीक बेटा। अब इसका निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। वैसे तो आप छोटी क्लासों से निकालते आए हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा एचसीएफ के बारे में बता देता हूं। एचसीएफ में क्या करते हैं बेटा, कॉमन लेते हैं। एक तो ये लाइन है 96 वाली, एक 404 वाली लाइन है, इसमें कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है सारनिष्ठ, और सारनिष्ठ का मतलब है सार मींस सभी में, निष्ठ मींस उपस्थित। जो सभी में उपस्थित होता है वो ही कहलाता है कॉमन। आ गया कॉमन की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो सभी में होना चाहिए, ऊपर भी, ऊपर वाली लाइन में भी होना चाहिए और नीचे वाली लाइन में होना चाहिए। ऐसी संख्या देखो बेटा जो ऊपर भी और नीचे भी है। तो देखने पर आपने पाया होगा कि 2। अब 2 के कॉमन कौन से हैं बेटा, एक तो ये वाला 2 का, और जोड़ा किसका बन रहा है 2 का, एक ये बन गया। तो इस जोड़े में से एक 2 का उतार लिया बेटा, इस जोड़े में से एक 2 का उतार लिया। अब देखो और क्या आ रहा है 3 यहां तो है लेकिन नीचे वाली लाइन में नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 3 को बेटा नहीं लेंगे। 101 यहां है पर ऊपर नहीं है इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। तो इतना ही आएगा एचसीएफ 2 गुणा 2 2 दूनी 4। आ गया बेटा समझ। कॉमन लेते हैं, कॉमन ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली दोनों में होना चाहिए क्योंकि कॉमन का मतलब जो सभी में हो। अब कॉमन लेंगे बेटा, एक तो ये जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक 2 का उतार दिया, ये जोड़ा बन गया एक था, और तो कोई जोड़ा बना ही नहीं इसलिए 2 दूनी 4। ये हो गया बेटा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में और बोल दो मैस है, ठीक। अब आ जाओ बेटा एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, सबको लिखते हैं चाहे कॉमन है या नहीं है, सबको लिखते हैं, और जिस लाइन में ज्यादा होता है उस लाइन से और लिखते हैं। पहली बात तो सबको लिखते हैं चाहे कॉमन है या नहीं है, और फिर ये देखते हैं कि किस लाइन में ज्यादा आ रहा है उसको लिखते हैं। अब देखो 2 के देखो किस लाइन में ज्यादा है, ऊपर वाली में नीचे वाली में, ऊपर वाली में ज्यादा है। आपने बताया कि ऊपर वाली में ज्यादा है,
तो ऊपर वाले में कितने 1 2 3 4 5, इन 5 और 2 को लिखेंगे, नीचे वाले के नहीं लिखेंगे क्योंकि लाइन किस लाइन में ज्यादा है, ऊपर वाले में ज्यादा है तो ऊपर वाले की ही लिखेंगे, फिर नीचे वाले के नहीं लिखेंगे। इन दो को ठोक दो बेटा अलग से, ठीक है। आपको बहुत आदत होती है बहुत जल्दी से लिख देते हो, ऐसे नहीं जल्दबाजी नहीं करनी है, भागे नहीं जा रहे हैं अपन, यहीं पे हैं, ठीक है। तो बेटा कितने दोगे 1 2 3 4 5 दो के बेटा, तो 5 और 2 के इनको अपन लिख देंगे क्योंकि ऊपर वाली लाइन में ज्यादा है। 3 और 2 5 दो के लिख लिए, ठीक है बेटा। अब बात आ रही है 3 की, कॉमन तो देखना ही नहीं है इसमें, तो सबको लिखते हैं भैया। अब 3 किस लाइन में ज्यादा है, एक ही 3 का ऊपर वाला लाइन, उतार दो भैया इसको भी उतार दिया। अब उसके बाद देखेंगे और क्या बचा बेटा 101 किस लाइन में ज्यादा है, इसी में बेचारा एक ही है, इसको भी उतार दो, ठीक है। ये उतार दिया, इसका गुणा कर देंगे बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 या 96, और 96 का गुणा 101 से करूंगा तो 9696 आ जाएगा। ये आ गया, ये एचसीएफ आ गया बेटा, ये आ गया एलसीएम। अब करेंगे संबंधों की सत्यता की जांच, क्योंकि वो एक बात और पूछ रहा है प्रश्न में, आप प्रश्न को देख लेना, उसमें क्या पूछ रहा है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, वो कह रहा है हमसे कि आप एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कीजिए, और वो गुणा किसके बराबर होना चाहिए, दो पूर्णांकों का गुणनफल। दो पूर्णांक का मतलब है जिन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उन संख्याओं के गुणा के बराबर होना चाहिए, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कीजिए, और वो किसके बराबर होना चाहिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब लिख देंगे बेटा सत्यता की जांच करने पर, तुम कहो तो यहां पे कर दो, ठीक है, अपने बच्चों के लिए मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। सत्यता की जांच करने पर, ठीक है बेटा, सत्यता की जांच करने, और सत्यता क्या कह रही है, एचसीएफ गुणा एलसीएम करें आप, ठीक है भैया। सूत्र को मैं लिख देता हूं, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर आना चाहिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना आया था मेरे बच्चों 4, ठीक है बेटा, मैंने यहां पे लिख दिया, गुणा एलसीएम कितना आया था मेरे बच्चों 9696, यहां पे लिख दिया, ठीक है। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या जिसका निकाल रहे हैं 96, गुणा दूसरी संख्या कितनी है बेटा 404। अब इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आता है तो आपने सवाल सही किया है, बराबर नहीं आता तो बेटा आप समझ जाइए कि आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। तो देखो बेटा 4 का मैं गुणा करूंगा, 4 छके 24, 4 नाम 36 2 38 हो जाएगा बेटा, 4 छके 24 और 3 27 हो जाएगा, 4 नाम 36 2 38, 38,784, और इसका भी जब इससे गुणा करूंगा तो ये भी आएगा बेटा 38,784, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब बेटा सत्यता की जांच हो चुकी है। अब मुझे बेटा आज्ञा दीजिए, नमस्कार मेरे बच्चों, बहुत प्यार से आप पढ़ते रहिए, समझने की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपको बिल्कुल रिजल्ट में बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है, बस मैं इतना ही कहूंगा, नमस्कार।